हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। वेलकम टू दिस चैनल। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 1.4 का इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था एंड टुडे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। लेकिन ये मज़े की बात है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी हैं क्योंकि हम लोग पहले ही लिमिट के कॉन्सेप्ट को, फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, तो आज हम यही करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाती रहूं जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस में आपकी हेल्प करें। सो टू कैच मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। The question number 4 is if f of x is equal to x plus 2 when x is less than and equal to minus 1 and c plus 2 when x is greater than minus 2। ये फंक्शन हमें पीस वाइज फंक्शन है, ये गिवन है। Find c so that limit of the function when x approaches to minus 1 exist। हमें एक ये पीस वाइज फंक्शन दिया गया है और ये जो c इसमें यूज़ हुआ है, हमें क्या करना है, इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये हमें बता दिया गया है कि फंक्शन की जो लिमिट है जब x अप्रोच करता है -1 को, वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो स्टेटमेंट से हमें समझ आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फ़ंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट वो क्या है, बराबर हैं। फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होती हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने सबसे पहले यही बात लिख दी जो हमें गिवन है कि सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट then left hand limit of the function will be equal to right hand limit of the function। अब जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए इसको एवेल्यूएट करेंगे तो मैंने लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे जो लेफ़्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। अब जब लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है तो x क्या होगा, लेस देन होगा -1 से। जब लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है तो x जो होता है वो उस नंबर से लेस होता है। यहाँ पे वो नंबर क्या है, -1 है, तो x क्या होगा, लेस देन -1 होगा। अब हम फंक्शन को देखते हैं कि x जो है कहाँ लेस देन -1 है। इन दिस कंडीशन यहाँ पे देखें x क्या है, लेस देन क्या है, -1। तो हम ये फंक्शन पिक करेंगे x प्लस 2 को, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये प्लस साइन लगाया, इसको ये सिंपली राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब राइट हैंड लिमिट हो तो x क्या होता है, ग्रेटर देन होगा उस नंबर से। यहाँ पे x ग्रेटर देन होगा -1 से। अब हम जाते हैं फंक्शन की तरफ, तो x जो है वो ग्रेटर देन -1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम क्या वैल्यू लेंगे, यहाँ से फंक्शन क्या पिक करेंगे, c प्लस 2। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, c प्लस 2। फिर उसके बाद क्या किया है, मैंने x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, -1 प्लस 2 एज इट इज़ लिखा, फिर इज़ इक्वल टू, इसमें कुछ भी x इन्वॉल्व नहीं है तो ये c प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये लिमिट और ये नहीं लिखेंगे। अब हम -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू c प्लस 2, इसको एज इट इज़ लिख दिया। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमें c को फाइंड करना है। तो ये जो 2 है ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो c इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 कितना होता है, -1। तो c का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया इसका। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो उसकी जो स्टेटमेंट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ m and n so that the given function is continuous at x is equal to 3। अब हमें क्या करना है, m और n की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और हमें बता दिया गया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x इज़ इक्वल टू 3 पर। और जो फंक्शन हमें गिवन है वो इसके दो पार्ट हैं,
एक तो ये है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 3 एंड इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस 9 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। एक फंक्शन ये है, और जो दूसरा इसका पार्ट है इसका भी फंक्शन देखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 3 एंड एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब ये दो फंक्शंस हमें दिए गए हैं, पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और हमें ये बता दिया गया है कि फ़ंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो ये फंक्शन मैंने लिख दिया जो पहले पार्ट का फंक्शन है, और मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंस द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट मैंने लिख दिया। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सो फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है बताएं? जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने लिखा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे माइनस साइन लगाया, ये माइनस साइन सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है और इसका फंक्शनिंग वैल्यू से या कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो x क्या होगा, लेस देन 3 होगा। तो हम फंक्शन की तरफ चलते हैं कि x लेस देन 3 कहाँ है। अब यहाँ पे देखें x क्या है, लेस देन 3 है। x लेस देन 3 है तो हम ये फंक्शन पिक करेंगे mx, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, mx। अब राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब राइट हैंड लिमिट में x क्या होता है, ग्रेटर देन 3 होगा। अब हम फंक्शन में देखते हैं कि x ग्रेटर देन 3 कहाँ हो रहा है। यहाँ पे देखें, इस कंडीशन में x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 3 है तो हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे, ये वाला माइनस 2x प्लस 9। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस 2x प्लस 9। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये 3 पुट कर देंगे। तो x की जगह पे 3 और ये m एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 माइनस 2 एज इट इज़, x की जगह पे 3 ये प्लस 9, 3m एज इट इज़ इक्वल टू, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 3 आर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 प्लस 9, तो 3m एज इट इज़ लिखा, इसको नाराज़ नहीं करते हैं, इज़ इक्वल टू, अब माइनस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 3। हमें m कैलकुलेट करना है, m इज़ इक्वल टू, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो गया जाके डिवाइड, तो 3/3 कितना होता है, 1, 3 1s are 3, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, m इज़ इक्वल टू 1। तो एक मसला हल हो गया, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले हमने कहा कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है, फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने लिखा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3 इज़ इक्वल टू 3। ये कैसे आई, हमने m की वैल्यू क्या निकाली है, 1। तो अगर मैं यहाँ पे m की जगह पे क्या पुट कर दूँ, 1, तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, 3 आ गई है। अब हमें पता है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू उस नंबर पे वो क्या होगी, बराबर होंगी। तो मैंने यही लिखा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है f ऑफ 3 वो बराबर हैं। तो फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या निकली, 3, और फंक्शन में 3 पुट करने से क्या आंसर आता है, फंक्शन तो देखिए ज़रा हम। तो अगर मैं फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह पे 3 पुट कर दूँ तो क्या आएगा, n आएगा ना। यहाँ पे देखिए x की जगह पे 3 पुट करने से हमारे पास n आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फिर 3 लिख दिया। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ये बहुत ईजी पार्ट है, इसमें तो n इन्वॉल्व ही नहीं है, जस्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो फंक्शन हमें गिवन है और वही कंडीशन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो मैंने लिख दिया
सिंस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या होती हैं, बराबर होती है। मैंने वही लिख दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो x क्या होगा, लेस देन 3 होगा। तो लेस देन 3 पे हम कौन सा वैल्यू जो है फंक्शन पिक करेंगे, x यहाँ पे देखें लेस देन 3 है तो हम यहाँ से क्या पिक करेंगे, ये फंक्शन पिक करेंगे mx। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया mx और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ये एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब जब हम राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं तो x क्या होता है, ग्रेटर देन 3 होगा। तो फंक्शन में देखते हैं अब हम कि x ग्रेटर देन 3 कहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन दिस कंडीशन x क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो हम क्या फंक्शन पिक करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर पिक कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x स्क्वायर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3। तो ये मैंने 3 पुट कर दिया तो यहाँ पे, और ये m एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 3। तो ये 3 लिखा, ये स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद ये 3m एज इट इज़, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। फिर m एज इट इज़, ये 9, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो 3 3 ज़ार क्या होता है, 9। m का आंसर हमारे पास, m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट। तो इसका जो लास्ट पार्ट है अब हम वो करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू दिस, ये सारा फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन हमें गिवन है। फाइंड अ वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, के की वैल्यू ये जो यूज़ हुआ है इसको फाइंड करना है, और हमें बता दिया गया है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है x इज़ इक्वल टू 2 पर। अब ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाली कोई कंडीशन उसने दी ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x इज़ इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम वही पहले फाइंड कर लेते कि फंक्शन की लिमिट क्या है। तो मैंने लिखा कि लिमिट limit of the function when x approaches to 2 is equal to limit x approaches to 2। जब x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स के हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे फिर इसमें से, यहाँ पे देखें x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स 2 के इक्वल नहीं है ना। जब x 2 को अप्रोच करता है तो x कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता, तो हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे, ये वाला। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे 2 पुट कर दूँगी तो ये 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 पुट कर दूँगी तो 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 9। तो ये भी स्क्वायर रूट 9, ये भी स्क्वायर रूट 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2 पुट कर दूँगी तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो जैसे हमने पहले चेक की थी 0 ओवर 0 की फॉर्म, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करती हूँ ना तो ये 0 ओवर 0 की फॉर्म बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे ताकि ये 0 ओवर 0 की फॉर्म ना रहे। तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। मैंने बेसिकली मैंने क्या किया है, इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया। ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है ना, इसका बस ये दरमियान वाला साइन जो माइनस था उसे प्लस करके ना मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो मैंने यही लिखा यहाँ पे अब कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये जो फंक्शन था ये एज इट इज़ लिखा, और मैंने इसी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और यहाँ पे ये क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया।
अब इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे देखें ये जो है हमारे पास ये a माइनस बी है, इसकी फॉर्म देखें, और ये वाली ये जो है ये है a माइनस बी, और ये जो वैल्यू है ये क्या है a प्लस बी है। तो हम क्या, फिर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, ये स्क्वायर कर दिया a का स्क्वायर माइनस, और फिर मैंने लिखा स्क्वायर रूट x प्लस 7 और इसका स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये x माइनस 2 एज इट इज़ लिखा, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एज इट इज़ लिख दिया, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एज़ वी नो दैट के जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, उड़ा देता है। तो मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, 2x प्लस 5 आ गया, ये माइनस, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, x माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 एज इट इज़ लिखा, ये जो माइनस है ना ये वाला माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस x प्लस माइनस 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 7 हो गया। अब डिनोमिनेटर में वही वैल्यू एज इट इज़ लिखती है यहाँ पे। अब इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखें ये 2x और माइनस x हो जाएगा, और माइनस 7 और प्लस 5 कितना होता है माइनस 2, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये एज इट इज़ लिखती है हमने वैसे की वैसे ही। इन द नेक्स्ट स्टेप ये x माइनस 2 और जो नीचे डिनोमिनेटर x माइनस 2 है ये क्या करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो मैंने क्या किया ये 1 ओवर x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी x की जगह पे 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें 2 2 ज़ार कितना होता है 4, मल्टीप्लाई करने से 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, तो ये मैंने लिख दिया 9 का स्क्वायर रूट, प्लस 7 प्लस 2 कितना होता है 9, तो ये मैंने लिख दिया 9 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैंने किया कि 1 ओवर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये मैंने लिख दिया 3, इस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो ये मैंने लिख दिया 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना होता है 6। तो हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x किसके इक्वल आ गई 1 ओवर 6 के इक्वल। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या होंगी बराबर होंगे एट दैट नंबर। इसीलिए मैंने लिख दिया कि आल्सो लिमिट ऑफ द फंक्शन वो किसके इक्वल होगी फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन हमने क्या निकाली है अभी निकाली है ये 1 ओवर 6, और f ऑफ 2 पे फंक्शन देखें ज़रा आप f ऑफ 2 पे मैं आपको फंक्शन दिखाऊं तो जो फंक्शन था जब हम फंक्शन में 2 लेंगे इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हम क्या फंक्शन लेंगे वो किसके इक्वल होगा k के इक्वल k के। तो यहाँ पे फिर हम क्या पुट कर देंगे क्या लगा देंगे k, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है 1 over 6। That's it for today. I hope it will be clear to you. And to catch more and learn more, don't forget to subscribe this channel, like, share and comment. Thank you.